हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, डे था फ्राइडे का, और मॉर्निंग के 9:30 और 10 o'clock के बीच का टाइम था। मतलब पौने 10 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। मैं बाहर गई थी किसी काम से, तो मैंने देखा कि बाहर ना मूंगफली और चिक्की और ये जो गजक वजक टाइप की चीज़ें होती है ना, ये वाले भी आए हुए थे। तो मैंने ना मनीष के लिए ये ले ली थी, और बेटू मैं लेकर के आई ना, तो बेटू ने बोला कि मुझे अभी खानी है। तो फिर मैंने उसको एक निकाल करके दे दी थी। वैसे भी मॉर्निंग में वो ब्रश व्रश करके अपना एक एप्पल वगैरह, मतलब हाफ़ ही एप्पल खाती है, थोड़ा सा बचा देती है, पूरा एक नहीं खाती है। तो वो मैं दे चुकी थी उसको, एप्पल वो खा चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने ये इसको खाने के लिए दे दी थी। वैसे बहुत रेयर होती है कि किसी चीज़ को मतलब मांग करके ले, इसको बहुत फोर्सफुली मेरे को चीज़ें खिलानी पड़ती हैं। कुछ भी नहीं है, मतलब इसको बच्चे डिमांडिंग होते हैं ना कि ये खाना है वो खाना है, इसका कुछ भी नहीं। मतलब सारी चीज़ें रखी रहेंगी घर पे, बस ये नहीं खाती। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए कोकोनट वाटर जो था वो छील लिया था। मतलब ऊपर से तो कटा हुआ होता है, लेकिन उसको ऊपर से फिर भी पानी निकालने के लिए थोड़ा सा कट करना पड़ता। काफ़ी दिन से रखा हुआ था, 3-4 दिन पहले मनीष लेकर के आए थे। और कल किचन में गए थे ना, बोल रहे थे कि तुम इतने दिन हो गए, तुमने ये अभी तक पिया नहीं। हाँ, क्योंकि ना मेरे को विंटर्स में तो स्पेशली और ज़्यादा स्टमक में ना काफ़ी हीट हो जाती है, क्योंकि जो वाटर इनटेक होता है मेरा बिल्कुल कम हो जाता है। तो फिर स्टमक ना मेरा बहुत जल्दी हीट कर जाता है। तो इसलिए फिर मैं कभी कभार बीच में, चाहे जितनी भी ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, तो मैं बीच में कोकोनट वाटर ले लेती हूँ। तो वही वो कह रहे थे कि इतने दिन से मैं लाया हुआ हूँ, अभी तक तुमने पिया नहीं ना इसे। और काफ़ी दिन तक अगर कोकोनट वाटर रखा रहता है ना, तो उसकी ऊपर की जो मतलब जो कटा हुआ, जैसे हम कटवा के ही लाते हैं, तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो खुलता नहीं है। और धीरे धीरे ना उसका पानी भी कम होने लगता है, और अंदर से ना मलाई ज़्यादा बनने लग जाती है। तो फिर वो ना वेस्ट सा हो जाता है, क्योंकि खुलता नहीं है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कि वेस्ट हो जाए उससे पहले मैं इसको पी लेती हूँ। और पानी बहुत सारा उसमें निकला था, मतलब 2 ग्लास आराम से भर गए थे। पहले एक गिलास मैंने पिया, फिर रुक रुक के मैंने दोनों ग्लास पी लिए थे। और कोकोनट वाटर पी के ना मेरे को बहुत रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। एक तो स्टमक भी एकदम कूल कूल सा हो जाता है, और मतलब फ्रेश सा फील होता है मेरे को। तो वो मैंने पी लिया था। उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था। मॉर्निंग में सब्ज़ी मैं बना चुकी थी, और उसके बाद आटा वाटा लगा करके आ गई थी। और मनीष की यहाँ पे मीटिंग भी ओवर हो गई थी। अंदर बैठे बैठे ही उन्होंने मीटिंग ले ली थी, क्योंकि बाहर ठंड, वैसे तो हल्की सी धूप निकली हुई थी मॉर्निंग में, लेकिन वेदर ना ऐसा चल रहा है, कभी क्लाउडी हो जाता है एकदम से, और कभी थोड़ी थोड़ी सी ऐसे दिखने, धूप की झलक सी दिखने लगती है। तो फिर मैंने अब बेटू को अंदर आकर के जैकेट वगैरह भी पहना दी थी, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर होता है ना, उसमें और भी ज़्यादा ठंड सी लगती है। और अभी मैंने इसका, इतने दिनों से इसकी मेडिसिन्स वगैरह भी चल रही थी कोल्ड वगैरह की। और अभी 2 दिन पहले, मतलब सेकंड डे था इसकी छुट्टी का, छुट्टियाँ विंटर ब्रेक हो चुका है, तो सेकंड डे था आज छुट्टी का। तो उससे पहले ये पता नहीं कहाँ से इसको एंटीबायोटिक दे करके मैंने इतनी अच्छे से ठीक करा था। इसका कोल्ड जो था वो ठीक हो चुका था, बाकी जो ईयर इन्फेक्शन था वो उसका तो अभी चल ही रही थी मेडिसिन, बट इसकी एंटीबायोटिक जो थी वो बंद हो चुकी थी। बट पता नहीं ये कहाँ से इतना कोल्ड ले आती है। स्कूल जाती है ना, तो मतलब जैसे होता है ना, बच्चों को होता है, एक को होता है तो फिर दूसरे को भी बहुत जल्दी बच्चों में फैल जाता है। तो इसको भी फिर दोबारा से नोज़ जो थी वो रनी हो रही थी। तो फिर मैंने इसको जैकेट वगैरह पहनाई। ये मेरे पीछे पीछे ना, मतलब एकदम से बेड से उठती है और मेरे पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। और अभी देखो इसने सॉक्स भी कैसे पहन रखी है, एक दूसरी सॉक्स पहन रखी है और एक दूसरी सॉक्स पहन रखी है। और यहाँ पे ना ये कैमरा को देख के, मतलब फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो उसको देख करके ना ये ऐसे नौटंकी करने लगती है, अलग अलग तरह के फेस बनाने लगती है। और स्टीम देते देते ना इसको, पहले बोल रही थी स्टीम नहीं लग रही, फिर मैंने थोड़ा सा स्टीमर पास में करा, तो एकदम से इसने ऐसे बोला कि अरे बहुत तेज़ लग रही है। और ऐसे ही इसकी मस्तियाँ चलती रहती हैं। मुझे डर लगता है, इतना हिलती डुलती है ना किसी काम में यार, कि गरम गरम पानी ना मतलब लग ना जाए पैर में। तो ये देखो कितना उछलती है, कभी आगे पीछे, हाथ बच्चे के ना चलते रहते हैं। और उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टीम वगैरह दे दी थी मैंने। और फिर मैंने मनीष को बोला अब आप बेड से उठ जाओ। तो मैं यहाँ पे चपातियाँ सेकने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना सैलेड कट कर रही थी। खीरा रखा हुआ था, मॉर्निंग में ही मैंने जब सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना। और पता नहीं आज गले को क्या हो रहा है, एकदम अटक रहा है बार बार। तो मॉर्निंग में जब मैंने सब्ज़ी यहाँ पे बनाई थी ना, तो मैंने ये सैलेड भी ना बाहर निकाल दिया था फ्रिज से, नहीं तो फिर ठंडा होता है ना एकदम ठंडा। फिर फ्रिज की जो चीज़ हम निकाल करके खाते हैं ना, तो एकदम वो ठंड सी चढ़ती है। तो फ्रिज से मतलब अच्छा नहीं रहता ना, बच्चे अभी खाता है तो फ्रिज की चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंडी है। तो फिर मैंने मॉर्निंग में जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, तो टमाटोज़ वगैरह मैंने तभी निकाल दिए थे, और खीरा वगैरह भी मैंने निकाल करके रख दिया था। और एक्स्ट्रा मिर्ची वगैरह भी जो थी वो भी वहीं पड़ी रह गई थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाई थी
तो जितनी बनी थी उतनी यूज़ हो गई थी, बाकी फिर वहीं पे रखी रह गई थी। जिंजर गार्लिक सभी बाहर रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। सैलेड में कुछ नहीं था, सिर्फ टमाटोज़ कट करे थे। जो सैलेड वाले टमाटोज़ होते हैं ना, वो लिए थे मैंने कल। तो बेटू खाती है, उसको वैसे भी कोल्ड रहता है ना, तो कोल्ड में वैसे भी टमाटोज़ जो होते हैं ना वो अच्छे हो रहते हैं। थोड़ा सा गर्म होते हैं ना इसकी जो ये होते हैं टमाटोज़, इसकी टेंडेंसी ना गर्म होती है, तो अच्छे रहते हैं कोल्ड में। वैसे भी टमाटो सूप वगैरह भी पीना चाहिए। तो सूप तो ये नहीं पीती, बट टमाटोज़ खा लेती है, तो फिर एक ही बात है, टमाटो सूप पी ले या फिर टमाटोज़ खा ले। तो इसके लिए फिर मैंने वो वाले दूसरे टमाटोज़ लिए थे, जो सैलेड वाले टमाटोज़ होते हैं ना, तो वो मैंने इसके लिए लिए थे। उसमें ना सीड काफ़ी कम होता है, और जो देसी टमाटर होते हैं उसकी स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, और जो उसका मतलब वाटर मतलब ज़्यादा वाटरी होते हैं वो, और उसमें सीड्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेशली फिर सैलेड वाले टमाटोज़ लिए थे, और खीरा भी लिया था कल, लेकिन मतलब खीरा और भी था, लेकिन ये पीस आई थिंक पहले का रखा हुआ था, और ये बहुत बड़ा था, और मैंने बिना देखे मतलब मैं अंदर ही थी गेट के, मैंने उनको बोल दिया था कि दे दो, तो उन्होंने ये छाँट करके दिया। तो खीरा मतलब बहुत बड़ा भी था, और मतलब अच्छा नहीं था एकदम। विंटर्स के जो खीरे होते हैं ना वो अच्छे आते ही नहीं हैं। तो अभी आपको दिखाऊंगी पास से कैसा था ये खीरा। एकदम अंदर से खाली खाली सा होता है ना, मतलब जो उसका सीड वाला पोर्शन होता है उसमें गैप गैप सा था, तो अच्छा था नहीं बिल्कुल भी खीरा। और साथ मेरी यहाँ पे चपातियाँ वगैरह भी सिक गई थी, और मॉर्निंग में मैंने ना सब्जी में आलू डाल दिए थे, जो कि मेरे को आलू अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब मेरे को आलू बहुत कम पसंद है, आलू के पराठे बहुत पसंद है, लेकिन सब्जी में ना आलू मेरे को कम पसंद आते हैं। तो मनीष अभी छाछ लेने के लिए गए थे, अभी छाछ जस्ट लेकर के आए थे। तो मैंने उनके लिए उनसे ना पनीर भी मंगवा लिया था, क्योंकि पनीर भी बहुत सारी, जैसे आलू गाजर मटर बनाती हूँ उसमें भी मैं पनीर डाल लेती हूँ अपने लिए, या कुछ भी बनाती हूँ ना तो आलू वाली जगह पे ना मैं अपने लिए पनीर डाल लेती हूँ। तो पनीर मैंने मंगवा लिया था, और सब्जी को अच्छे से गर्म करके बॉयल दिला करके, क्योंकि सुबह बनी थी, अभी भी सुबह ही थी, मतलब थोड़ी देर पहले बनी थी, तो उसमें ना अच्छे से बॉयल दिला करके मैंने पनीर के जो क्यूब्स थी वो डाल दी थी। और खाने में था आज मटर पनीर और आलू, और साथ में था सैलेड टमाटो और क्यूकम्बर का, और साथ में मेरी फेवरेट छाछ, और साथ में था गाजर का अचार। तो आज यही था खाने में। मीठा तो मैंने रखा नहीं था, जबकि गज्जक थी, मुझे याद ही नहीं रहा। और ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रही है, कल ये किंडर जॉय लेकर के आई थी ना, मैं गई थी तो ये रोने लगी, तो पापा इसको लेकर के गए, तो ये किंडर जॉय लेकर के आ गई, और उसी में ये रिंग्स निकली हुई थी, तो इसको मतलब बिज़ी हो गई रिंग्स में। मेनली ना बच्चे जो किंडर जॉय होता है वो मतलब क्वांटिटी भी उसकी बहुत कम होती है, और महंगा भी आता है। बच्चे ना सिर्फ ये टॉयज़ के चक्कर में लेते हैं। बाकी जब ये छोटी थी पहले, ये मतलब किंडर जॉय के ना बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई थी, डेली इसको चाहिए होता था। अभी तो मैंने इसकी हैबिट छुड़वा दी है। ये तब लेती थी ना किंडर जॉय, तो ये बोलती थी ये आप खा लो। जो उसके अंदर के टॉयज़ निकलते थे ना छोटे छोटे, बहुत अट्रैक्टिव से, मतलब होता है ना कि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें से निकलती हैं, फिर उसको बनाना होता है। तो ये स्पेशली ना उसी के चक्कर में लेती, तो इसको रिंग्स लेने का मन था, तो इसलिए जा कर के ये किंडर जॉय लेकर के आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे खाना वाना हमने खाया, और बीच में फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं उठ करके फ़ोन की तरफ आई थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग एकदम से ऑफ़ होती है ना, तो पता चलता है कि शायद रिकॉर्डिंग ऑफ़ हुई है। तो मैं स्क्रीन की तरफ देखती हूँ तो कॉल मिस्ड का मतलब ट्रू कॉलर का वो पूरा ब्लू सा आ जाता है ना, तो वो आया हुआ था। उसके बाद मनीष ने चाय बनवाई थी खाना खाने के बाद। वो मीठा उनको ना मिले ना तो चाय ले लेते हैं, मुझे याद नहीं रहा मैंने गज्जक ली है सुबह, तो फिर उन्होंने चाय बनवाई, मैंने चाय बना करके दे दी। और उसके बाद ना फिर मेरे को ना थोड़ा ऐसे सर भारी भारी सा हो रहा था ठंड की वजह से, या जबकि मैंने दो स्वेटर पहन रखी थी। एक ये ऊपर से पिंक वाली भी पहनी हुई हुडी, और इसके नीचे भी मैंने एक मोटी सी स्वेटर पहनी हुई है, हल्की भी नहीं। तो मेरा सर ऐसे भारी भारी, मतलब मुझे ना एक फ़्रेश फीलिंग सी नहीं हो रही थी, तो मैं अंदर जा कर के लेटने लगी। तो मनीष ने बोला इधर आओ, मैं तुम्हारे को ना चंपी करता हूँ। तो वो नवरत्न ऑयल से, वैसे ही मैंने कहा मुझे वैसे ही ठंड लग रही है, आप नवरत्न से उसमें चंपी कर रहे हो, मेरे को और ज़्यादा ठंड लगेगी। बट नवरत्न ऑयल से ना जैसे ही सर भारी भारी सा फील होता है तो काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलती है। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती लेकर के आए थे मेरे को, कहते हैं ऑयलिंग कर देता हूँ। मैंने कहा यार ऑयलिंग अभी मत करो। तो उन्होंने कहा ऑयलिंग नहीं है, देखो कैसे मेरे बालों को इधर से उधर, इधर से हेयर फॉल काफ़ी हो जाता है मेरे को जब इस तरह से चंपी करते हैं। बट हाँ, काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलती है, पूरा वाइब्रेट करके अच्छे से मसाज करते हैं, देखो कितनी अच्छे से पूरा प्रेशर लगा करके करते हैं। बट इससे ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट होता है ना कभी कभार कि यार ठीक है, होगा तो होगा, अभी फ़िलहाल रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस टाइम मेरे को ना काफ़ी रिलीफ मिल रहा था, अच्छा फ़ील हो रहा था अच्छे से। वो मतलब टाइट हाथ से थोड़ा सा मसाज कर रहे थे, बहुत टाइट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जेंट्स का जो हैंड होता है वो हैवी होता है, तो काफ़ी
आराम सा मिल रहा था मेरे को, तो आराम से उन मैंने मसाज वसाज यहाँ पे कराई, और उन्होंने अच्छे से शोल्डर्स वगैरह पे भी अच्छे से कर दी थी, और इतनी तेज़ से करी थी शोल्डर में कि पूरा मतलब हिला दिया था मेरे को। और तेज़ तेज़ खींच भी रहे थे, मैं बोल रही थी यार थोड़ा धीरे करो, क्योंकि मेरे को पता था हेयर फॉल तो मेरे को होना ही होना है। बट हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा था आज पतिदेव से सेवा करवा के। मैं डेली करती हूँ, मतलब डेली इन द सेंस कि जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ वो थके हुए फील कर रहे हैं, तो मैं हमेशा करती हूँ। तो होता ही है यार कि जब भी दोनों पार्टनर्स का जो भी मतलब जिसको नीड हो, हमेशा हमें साथ दे। देखो मेरी पिटाई भी हो गई साथ में ऑयलिंग कराते कराते। तो ऐसी थोड़ी सी मस्ती मजाक चलता रहता है, और उसके बाद फिर मैंने आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। ये जो क्लिप है अभी आप देख रहे हो, ये 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले की है, जो कि मैंने व्लॉग शेयर करा था। मेरा व्लॉग जो था उस दिन का बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, आई थिंक 17-18 मिनट्स का, तो वो 16 to 18 मिनट्स का वो पहले से ही था। और अभी मैं उसमें ये वाली क्लिप और ऐड करती तो वो 5 मिनट्स का ऑलमोस्ट और हो जाता। तो उसमें मैंने ये वाली क्लिप ऐड नहीं करी थी। तो मैं इस दिन बना रही थी तिल के लड्डू, जो सर्दी में बनाए जाते हैं ना, तिल के लड्डू बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो तिल के लड्डू मैं मनीष के लिए बना रही थी। उनको ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है विंटर्स में, जैसे गोंद के लड्डू और तिल के लड्डू, गज्जक। मैं मतलब मैं नहीं खाती हूँ ना, मेरे को ये सूटेबल होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये बहुत गर्म होती हैं ना। तो गर्म चीज़ों से तो भाई मेरा जो टमी है वो बहुत अपसेट हो जाता है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे तिल के लड्डू बना रही थी। तिल काफ़ी दिन से लेकर के रखे हुए थे। तिल जो थे, पहले मैंने पूरा पैकेट जो था 400 ग्राम्स का था या 500 ग्राम्स का था, वो मैंने डाला। उसको हल्का सा ना हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना होता है। मतलब जब वो ड्राई रोस्ट हो जाते हैं ना, तो उसमें अलग सी थोड़ी सी मतलब पता चल जाता है। 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स मैं ऐसे ही मैंने उसको ड्राई रोस्ट करा था। जब वो थोड़े अलग अलग और थोड़े फूले फूले से दिखने लगते हैं, तब निकाल लिए थे। जबकि मैंने ना, जब मैं मतलब मैंने तिल बनने के लिए थोड़ा सा ऐसे गर्म होने के लिए रखे थे, तो मैंने ना आधे निकाल लिए थे। मुझे लग रहा था कि गुड़ उसके अकॉर्डिंग कम है और तिल जो है वो ज़्यादा है। तो फिर मैंने आधे निकाल लिए थे, और आधे से थोड़े से ज़्यादा थे उसका मैंने बनाया था। और बस थोड़ा सा तिल ड्राई रोस्ट करे थे, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था कढ़ाई में, उसको थोड़ा सा गर्म करके, और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया था। जब गुड़ में थोड़े बबल्स आने लगते हैं ना, तो तब तक हमें उसमें अच्छे से उसको पकाना होता है। और उसको हम चेक भी कर सकते हैं, एक बोल में हमें पानी लेना होता है, और उसके अंदर थोड़ा सा हमें ऐसे टपका करके देखना होता है। अगर वो थोड़ा थिक सा इकट्ठा हो जाए, तो इट मीन्स वो रेडी है बिल्कुल, मतलब तिल डालने के लिए। तो बस वहाँ पे गुड़ जब मतलब रेडी हो जाता है, तो मैंने फ्लेम को जो था वो ऑफ़ कर दिया था। और हमें गरम गरम ही इसके लड्डू बनाने होते हैं, वरना जो इसका जो मतलब सबसे टफ काम होता है लड्डू बनाना, इन्हें जल्दी से बनते नहीं है। और गरम गरम लेने से हाथ में, ये देखो यहाँ पे भी मुझे चांटे पड़ने हैं, मतलब पूरा दिन में ना पता नहीं कितनी बार मेरे को थप्पड़ थप्पड़ पड़ते ही रहते हैं मनीष से। और यहाँ पे मेरा हाथ भी जल रहा था। तो फिर भी गरम गरम के ही लड्डू बनते हैं। साथ में ना एक बोल मैंने पानी की लगा करके रखी हुई थी, क्योंकि पानी लगाना पड़ता है, एक तो हाथ बहुत जलता है और मतलब जल सकता है ज़्यादा, और थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है, तभी जा करके इसके लड्डू बनते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये एज इट इज़ जम जाता है, फिर इसके लड्डू नहीं बन पाते। तो गर्मा गर्म एकदम बनाना पड़ता है। थोड़ा सा यही काम टफ होता है, बाकी तो बहुत ईजीली ये लड्डू बन जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ तिल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करा, और इसकी गुड़ को मेल्ट करा जब तक बबल्स अच्छे से नहीं आते, और पानी में डाल करके चेक कर लो, और बस उसके बाद तिल डाल करके आ जाओ लड्डू बनाने के लिए। बस थोड़ा सा ये जो होता है ना, इसमें बहुत हाथ जलते हैं। तो ये देखो चलते फिरते इन्होंने 2-3 लड्डू ले लिए थे। अभी रेडी हो गए शूज़ वूज़ पहन करके, अभी देखो हैंड वॉश करके आएंगे। और अभी एकदम गर्मा गर्म मैं लड्डू यहाँ पे मेहनत से बना रही हूँ, उठा के घूमने चले जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा भी आएंगे। अभी दिखाती हूँ, देखो हैंड वॉश करके आए, कहते हैं लाओ टेस्ट कराओ मुझे कैसे बनाया तुमने लड्डू, तुम पास हुई हो या फेल हो गई हो। तो फिर खा करके गए। अभी देखना वापस आएंगे लड्डू खाने के लिए दोबारा, उनको अच्छे लगेंगे। एंड फ़ोन आ गया था मेरा, आई एम सो सॉरी। और देखो यहाँ दोबारा आए थे ना लड्डू खाने के लिए, अब चले जाएंगे। और बस यहाँ पे मेरे लड्डू बन के रेडी हो चुके थे। इतने ही लड्डू बन पाए थे, 200-250 ग्राम ही तिल था, और ये बच गए थे। इसको हम ना खाते मतलब गर्म करके थोड़ा सा उसी टाइम स्पून से खा सकते हैं। और बस इतने ही लड्डू बने थे। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।